गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस फॉर ज्वाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 8 की एक और मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसे कि आपको पता है कि कल मैं ग्राफ्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को, और ग्राफ्स में हम लोग ने देखा था कि कितने तरह के 5 तरह के ग्राफ होते हैं। उसके बारे में ब्रीफ में आपको थोड़ी बहुत चीजें बताया था, ठीक है। और उसके अलावा मैंने बोला था कि आप लोग एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 देखेंगे अपनी बुक में। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने देखा हो, ठीक है। उसी के आगे पहले की बताई हुई चीजें हैं, उसी के आगे आज बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 15.1 में कुछ खास क्वेश्चन नहीं है कोई, लेकिन एक क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इंटरेस्टिंग है, उसको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैंने यहाँ पर ग्राफ बना रखा है पहले से। इसकी ग्रिड लाइंस मैंने नहीं बनाई है, जो इसकी फर्दर लाइंस बनती रहे वो सब नहीं बनाई है मैंने, ठीक है ना। सब थोड़ा सा इतना क्लियर बन नहीं पाएगा, जितना क्लियर बन सकता था उस हिसाब से बनाया मैंने, ठीक है। तो देखो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हो तो आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा पास आ जाइए बस। अब देखिए, तो देखिएगा, देखिए हमारा इस फिगर में क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक में हो तो उस बुक पे ध्यान देना। बुक में लिखा होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं अभी हम लोग, 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। 3 में क्या लिखा है, फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन अ बॉटनी, टू डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी वेर ग्रोन अंडर द सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशन। Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks, ठीक है। The results are shown by the following graph। देखो, बहुत अच्छा है। जैसे कि बायोलॉजी में क्या होता है, आप लोगों को अपनी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हर एक एक चीज का इफेक्ट फैक्टर मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या है, मान लो अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट्स हो, आप प्लांट्स पे स्टडी कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, 2 प्लांट्स को अपनी लैब में उगाओगे, ठीक है। 2 प्लांट्स को अपने लैब में उगाया, और दोनों में खास बात यह है कि दोनों सेम टाइप की सीड थी, दोनों की ग्रोन सेम टाइम पर शुरू हुई, और उन दोनों को आपने सेम अमाउंट ऑफ वाटर दिया, दोनों को सेम टाइप की क्लाइमेट दी, दोनों को सेम टेम्परेचर दिया, दोनों में फर्टिलाइजर्स भी सेम अमाउंट में दिए। तो आप 3 हफ्तों तक उनके ऊपर नजर गड़ाए रखे, नजर बनाए रखे कि वो क्या रहा है, और फिर आप ऑब्जर्व करके देख रहे हो कि क्या रिजल्ट आता है। इस चीज को आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, ठीक है। आप अपना इस रिजल्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो कि 3 हफ्ते तक उसका बिहेवियर क्या, अगर हम 2 पौधों को सेम पोषण दें, सेम अमाउंट ऑफ वाटर मिनरल्स दें, क्या उनका नेचर सेम होता है। तो उस चीज को यहां पर बनाया गया। तो हमारे पास 2 प्लांट्स हैं, एक है प्लांट ए, दूसरा है प्लांट बी। दोनों को सिमिलर सिचुएशन दी गई, और फिर ये ग्राफ पाया गया उनकी हाइट का। क्या चीज, ये ग्राफ है, एक तरफ इसकी हाइट है, ठीक है ना, इस तरफ इसकी हाइट है। बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है ये। तो अब हुआ क्या, ये था शुरू का समय। मैंने ये स्क्वायर इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले ये 2 यूनिट्स को डिनोट कर रहा है, 2 यूनिट्स हमारा एक गैप को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, हो क्या रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ हाई वॉज द प्लांट ए आफ्टर द 2 वीक्स। क्वेश्चन नंबर ए ध्यान दीजिएगा, क्या है कि 2 हफ्ते बाद प्लांट ए कितना ऊंचा था। तो देखो, पहला हफ्ता बीता, दूसरा हफ्ता बीता, तो 2 हफ्ते बाद प्लांट ए कितना ऊंचा था, 7। देखो 8 और 6 के बीच में आ रहा है, तो ये 7। और ये हाइट कितनी है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है सारी, ठीक है ना। और ये वीक्स है, यहां पर हफ्ते। तो पहले का आंसर क्या होगा कि 2 हफ्ते बाद हमारा प्लांट ए की हाइट कितनी थी, 2 हफ्ते बाद प्लांट ए की हाइट 7 सेंटीमीटर थी। कैसे पता चल रहा है, आप इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग सीधी लाइन जो आ रही है उसको देखिए।
इस लाइन के पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो सीधी लाइन आ रही है उसको देखिए, आपको पता चलेगा 8 और 6 के बीच में क्या आ रहा है, 7। समझ गए बात। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह क्या है, 3 वीक्स में क्या होगा, थ्री वीक्स में, इसी तरह 3 वीक्स में क्या होगा, प्लांट ए की हाइट कितनी पहुंच जाएगी 3 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद प्लांट ए की हाइट कितनी पहुंच गई, ये देखो यहां पर, ये 7 सेंटीमीटर, सॉरी 8, 10 और 8 के बीच में आ रहा है ना, तो ये 9 सेंटीमीटर, क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, हेलो बेटा, समझ में आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी देखो, क्वेश्चन नंबर बी देखो, बुक में क्या दिया है, हाउ हाई was the plant B after 2 weeks and 3 weeks, 2 and 3 हफ्ते बाद प्लांट बी का नेचर कैसा था, 2 हफ्ते और 3 हफ्ते बाद प्लांट बी का नेचर कैसा था, इसको बताओ। 2 हफ्ते बाद देखो कैसा है, 2 हफ्ते बाद प्लांट बी कहां पहुंच गया, वो भी 7 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और 3 हफ्ते बाद प्लांट 3 हफ्ते बाद ये कहां पहुंचा, कौन, प्लांट बी, प्लांट बी का ये ना लाइन डॉटेड वाला, ठीक है, सॉरी ये डार्क वाला है प्लांट बी, तो 3 हफ्ते बाद ये कहां पर पहुंच गया, 10 पर, 10 सेंटीमीटर। समझ गया बात, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, हाउ मच डिड द प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक, ये जो तीसरा 3rd वीक था, पहला वीक, ये रहा पहला वीक, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा, तीसरे हफ्ते में प्लांट बी की प्लांट ए की कितनी ग्रोथ हुई, देखो प्लांट ए की तीसरे हफ्ते में कितनी ग्रोथ हुई, जो तीसरा हफ्ता शुरू हो रहा था वहां से लेके किस हाइट तक पहुंचा, उन दोनों के बीच का गैप ही हमारा है, तो दूसरा हफ्ता खत्म होते ही हमारा तीसरा वीक शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हाइट 7 सेंटीमीटर है, और तीसरे हफ्ते आते खत्म होते होते कहां पर पहुंच गया, 10 पर, यानी कि प्लांट ए ग्रो इन थर्ड वीक, इज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब देखो 2nd वीक पर इसकी हाइट कितनी है, 7, और 3rd वीक पर आते आते ये कितनी हो गया है, 9, तो 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सॉल्व हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मच डिड ड्यूरिंग विच वीक डिड द प्लांट ए ग्रो मोस्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर डी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर डी, ये था क्वेश्चन नंबर सी, ये रहा, एक मिनट, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, और अब देखिए डी, ए और बी को मैंने कंबाइन करके लिख दिया है, ठीक है ना, सी और डी। अब देखिए डी, डी वाला क्या है, हाउ मच डिड द प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द 2nd वीक टू द एंड ऑफ 3rd वीक, प्लांट बी कितना ग्रो हुआ, कब से कब तक, फ्रॉम द एंड ऑफ 2nd वीक टू द एंड ऑफ 3rd वीक। देखो दूसरे हफ्ते के खत्म होने से लेके तीसरे हफ्ते के खत्म होने तक प्लांट बी कितना ग्रो हुआ, तो दूसरा हफ्ता जब खत्म हो रहा था तब प्लांट बी, ये वाला लाइन, प्लांट बी की ये डार्क वाली लाइन थी, ये डार्क वाली लाइन कहां पहुंच गई, 7 सेंटीमीटर पे, और तीसरा हफ्ता खत्म होते होते ये प्लांट 10 सेंटीमीटर की हाइट पर पहुंच गया, यानी कि प्लांट बी ग्रोस विल बी, क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग विच वीक डिड द प्लांट ए ग्रो मोस्ट, ये 4 क्वेश्चन तो समझ में आ रहे होंगे, इनको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, जगह थोड़ी सी मिल जाए करने के लिए। देखो देखो, ड्यूरिंग विच वीक, ड्यूरिंग विच वीक प्लांट ए ग्रो मोस्ट,
ये है क्वेश्चन नंबर ई। ठीक है, तो देखो पहले हफ्ते में प्लांट ए, हम लोग तीनों हफ्ते में ग्रोथ निकाल लेते हैं और बता देते हैं सबसे ज्यादा किसमें है। ठीक है ना। ग्रोथ इन फर्स्ट वीक, पहले वीक में कितनी ग्रोथ हुई उसकी, पहले वीक में उसकी कितनी ग्रोथ हुई, इसको ऐसे टेबल में बना लीजिए। ग्रोथ इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में कितनी ग्रोथ हुई, फर्स्ट वीक में इसकी हाइट, प्लांट ए की देख रहे हैं हम लोग, प्लांट ए कौन सा है, ये डॉटेड वाला, जीरो से कहां पहुंच गया, सीधे 2 पर। तो 2 सेंटीमीटर माइनस 0 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि पहले वीक में कितनी ग्रोथ हुई, 2 सेंटीमीटर की। सेकेंड वीक में देखिए, सेकेंड वीक में कितनी ग्रोथ हुई, अब हमारा प्लांट सेकेंड वीक में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पे था पहले वीक में, और सेकेंड वीक खत्म होते होते ये 7 सेंटीमीटर पे पहुंच गया। ठीक है, तो हमारा ये कहां पर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिएगा थर्ड वीक। सर हाँ, आपने 0 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर में से माइनस क्यों किया, हेलो, फिर से बोलिए बेटा अपना क्वेश्चन। 0 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को आपने माइनस किया है ना यहाँ पर, हाँ हाँ, माइनस किया है। वो क्यों किया? अरे खुद जैसे प्लांट है, प्लांट क्या ऐसे समझो जैसे कि तुम्हारी हाइट बढ़ते जा रही है हर साल, है ना। मान लो अभी आपकी हाइट 4 फीट है ना, और 1 साल 2 साल बीत जाता है, आप जब क्लास 10th में पहुंचे तब आपकी हाइट मेजर की गई, तो अब आपकी हाइट 5 फीट हो जाती है। ठीक है, तो इन 2 सालों में आपकी हाइट में कितना ग्रोथ आया, क्लास 8th में थे तो आपकी हाइट 4 फीट थी, क्लास 10th में पहुंचते पहुंचते आपकी हाइट 5 फीट तक चली गई, है ना। तो 2 सालों में कितना ग्रोथ आया आपके में, जो 5 फीट आया उसमें से 4 माइनस करेंगे ना, नहीं, यस सर। इसीलिए यहाँ पर माइनस किया है। तो यहाँ हफ्तों की बात हो रही है, हफ्तों में कितना चेंज आ रहा है। थर्ड वीक में क्या हो रहा है, प्लांट ए कहां पहुंच गया, 9 सेंटीमीटर पे, एंड प्लांट सेकेंड वीक के खत्म होते तो ये कहां पर था, 7 पर, यानी कि 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब बताओ पहले वीक में कितना ग्रोथ हुआ, 2 सेंटीमीटर का, दूसरे वीक में 5 सेंटीमीटर का, फिर तीसरे वीक में 2 सेंटीमीटर का, किस वीक में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है, सेकेंड वीक, है ना। सो सेकेंड वीक is the week of plant A grow most। ठीक है, समझाया बात। नेक्स्ट देखना, इसी तरह प्लांट बी के लिए भी करेंगे, लेकिन उसमें मैक्सिमम नहीं मिनिमम बताना है, तो यहां पर देखेंगे जो मिनिमम होगा आप बोल देंगे वही वीक मिनिमम है। ठीक है ना। लास्ट में देखिए, वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक, शो हियर। तो क्या ऐसा कोई हफ्ता था, तो प्लांट हम लोग क्वेश्चन नंबर एफ लगा रहे हैं, हम लोग का क्वेश्चन नंबर ई एंड एफ की मदद से ही जी वाला लगेगा। ठीक है, तो एफ वाला देखो, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं एक बार। ठीक है, अब देखो हाइट ऑफ ए ऐसे लिख दिया, अब यहां पर लिख दे रहा हूं, देखो हाइट ऑफ बी लिख दे रहा हूं, हाइट ऑफ बी। अब बताओ पहले वीक में प्लांट बी कहां से कहां तक गया, प्लांट बी की कौन सी लाइन है, डार्क वाली, तो 0 से कहां चला गया, 1 पर, तो ये कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर माइनस 0 सेंटीमीटर, क्या आया, 1 सेंटीमीटर।
ठीक है ना, ऐसे कर लो 1 सेंटीमीटर माइनस 0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सेकेंड वीक में कहा गया 1 सेंटीमीटर से सीधे भाग गया ये 7 सेंटीमीटर पर, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर कितना 6 सेंटीमीटर। और इधर देखो क्या हो गया, डार्क वाली लाइन 7 से सीधे गई है 10 पर, 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर क्या आया 3 सेंटीमीटर। अब बताओ पहले हफ्ते में प्लांट भी 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, दूसरे हफ्ते में 6 सेंटीमीटर बढ़ता है और तीसरे हफ्ते में 3 सेंटीमीटर बढ़ता है, तो किस हफ्ते में सबसे कम बढ़ता है, पहले हफ्ते में। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर एफ का सोल्यूशन। कौन सा, फर्स्ट वीक। एंड क्वेश्चन नंबर ई का सेकेंड वीक। लास्ट में क्या बोला है, इनमें से क्या कोई ऐसा वीक है, क्या ऐसा कोई वीक है जिसमें इन दोनों का ग्रोथ सेम हुआ हो। एक मिनट यहां पर 1 माइनस, एक मिनट यहां पर प्लांट ए था ना, ए की हमारी ये डॉटेड लाइन है, 1 से गया ये 0 से गया 2 पर 2 सेंटीमीटर ठीक है, और फिर 2 से गया 7 एंड 7 से गया 9। क्या इन दोनों में कोई ऐसा वीक है जिनमें इन दोनों का ग्रोथ सेम हुआ हो। फर्स्ट वीक में दोनों का अलग है, सेकेंड वीक में भी दोनों अलग है, थर्ड वीक में भी दोनों अलग है, सो देयर इज नो वीक। सो देयर इज, ये मैं लास्ट में लिख रहा हूं फ्रॉम दिस टेबल, हम लोग का लास्ट वाले का जी का आंसर आ जाएगा क्या, सो देयर इज नो एनी वीक इन विच, सर आंसर शीट में तो सेकंड वीक बता रहे हैं। सेकेंड वीक, एक मिनट तब रुको यस सर, देखें। और देखने से भी पता चल रहा है। नहीं तो हो सकता है मैंने जो ग्राफ बनाया है उसमें कुछ एरर आ रहा हो, ठीक है ना, बता रहा हूं एक मिनट। दो सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर पे गया वो, और 1 सेंटीमीटर से अच्छा समझ गया, थोड़ा सा चेंज है, इसको देखिएगा। जी वाले का आंसर कैसे होगा, आपको ये पूछ रहा है कि कोई ऐसा हफ्ता था जिसके अंत होते होते दोनों की हाइट सेम हो गई। देखो यहां पर दोनों की दोनों चीजें मिल गई ना, दोनों की हाइट सेम हो गई 7 सेंटीमीटर। ये क्या बता रहा है, पहले ये 1 सेंटीमीटर बढ़ा फिर 6 सेंटीमीटर तो टोटल 7 हो गया, और ये 2 सेंटीमीटर बढ़ा फिर 5 तो 7 सेंटीमीटर। तो क्या कोई ऐसा हफ्ता था, हाँ सेकेंड वीक एक ऐसा वीक था जिसमें जिसके खत्म होते होते दोनों की हाइट सेम हो गई, ठीक है ना, तो यही लिखना है ना। ड्यूरिंग द एंड ऑफ सेकेंड वीक, during the end of second week, growth of plant A is equal to, दूसरा हफ्ता खत्म होते होते प्लांट ए की हाइट कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट बी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सो सेकेंड वीक इज अवर रिक्वायर्ड वीक। समझ गए बात, इस तरह होगा। यहां तक समझ में आया, कुछ पूछना है किसी को। नो सर। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा अपनी अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, अच्छा क्वेश्चन है।
देखो फिगर अपनी अपनी बुक में ध्यान से देखना, उसमें क्या हो रहा है, एक कोरियर वाला है जो अपनी कोरियर को सुबह 8 बजे अपनी जगह से लेकर निकलता है और एक अपना जो भी नेबरिंग सेमी अर्बन एरिया है वहां पर कोरियर को पार्सल डिलीवर करने जाता है। ठीक है, तो उसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम, जस्ट अ मिनट। तो अब देखिएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं 15.1 में। ठीक है, बुक में देखिएगा, ज्यादा इसमें कुछ बता नहीं रहा हूँ, ये सब चीज आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैंने पहले भी पढ़ाया है, उसी बारे में है। तो एक कोरियर वाला है जो 8 बजे अपनी जगह से पार्सल लेके निकलता है और अपने डिलीवर करने चल निकलता है। तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन किलोमीटर। तो देखो आपका ग्राफ ध्यान से देखना, जब वो 8 बजे निकला तो 9 बजे तक गाड़ी चलाया और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। दिख रहा होगा आपको अपनी बुक में। ठीक है, और फिर क्या है, फिर 9 बजे निकलता है और 9 बजे चलाना गाड़ी शुरू करता है और 10 बजे तक वो 16 किलोमीटर पे आ जाता है। दिख रहा होगा। ठीक है, ये दो हो गया, पहले इस पोजीशन पे आया फिर इस पोजीशन पे। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है, फिर वो 10 बजे से 11 बजे के समय में कुछ समय के लिए ट्रैवल करता है क्या, नहीं करता है, एक जगह रुका रहता है ना, कुछ समय के लिए। और फिर उसके बाद वहां से कुछ समय बाद चलना शुरू करता है और वहां से वो सीधे 22 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। कब, 12 बजे तक ना, नहीं 12 बजे से थोड़ा सा पहले ही, यानी कि ये यहां पर। अब देखो, आवाज आ रही है ना सबको, हेलो, वॉइस आ रही है ना। यस सर। यस सर। तो थोड़ा सा गड़बड़ सा ग्राफ है बट यही मानना सही है अभी फिलहाल के लिए, समझ रहे हैं तब तक। वो क्या रहा है, एक पर्सन है जो अपनी जगह से निकलता है पार्सल लेके और अपने शहर से दूसरे शहर जा रहा है डिलीवर करने। तो वो जैसे जैसे आगे समय बीतता जाएगा, गाड़ी चलाता जाएगा, तो अपने शहर से दूर जाता जाएगा। तो वही बता रहे कि जब वो 8 बजे निकला, 9 बजे तक वो अपने शहर से 10 किलोमीटर दूर आ चुका था। फिर 10 बजे, 10 बजे से आगे तक वो चलता रहा और फिर और उसने 10 से 16 किलोमीटर दूर आ गया वो अपने शहर से। और फिर लास्ट में 11 बजे के बाद कुछ समय ऐसा आया कि वो अपने शहर से 22 किलोमीटर दूर आ गया। ये मतलब है।
तो अब देखो क्या बोला है, क्वेश्चंस अपनी अपनी बुक में पढ़िए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द स्केल टेकन इन टाइम एक्सिस। क्या लिखा है, स्केल ऑफ टाइम एक्सिस। अब एक बात बताओ, कैसे लिखते हैं ये स्केल, आता है किसी को लिखने, स्केल लिखने आता है, स्केल नहीं, बहुत आसान है। जैसे कि मान लो मुझे इस बोर्ड का लेंथ नापना है यहां से लेके वहां तक का, ठीक है, इस बोर्ड की लेंथ को नापना है। अब इस बोर्ड की लेंथ को नापना है इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक। क्या मेरे हाथ में स्केल है, नहीं है। हम बना सकते हैं स्केल, साइंस में टॉपिक आता है ना मेजरमेंट, चैप्टर है कोई, शायद 7th या 8th में ही है, मुझे जहां तक याद है। उस चैप्टर में इस बात पे कहा जाता है कि स्केल होने का मतलब ये नहीं कि जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में वो प्लास्टिक या आयरन या स्टील की स्केल आती है वो होनी चाहिए। स्केल का मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप अपना स्केल खुद बना सकते हैं। जैसे मैं अपने इस हैंड से इस हैंड के डिस्टेंस को स्केल बना लिया, मान लो मैं इस दूरी को 1 यूनिट मान रहा हूं, तो ये बोर्ड की लेंथ नापने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से मेजर करना शुरू करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अराउंड 14 टाइम्स मैं अपने हैंड को 14 टाइम्स इसके डिस्टेंस होगा, यानी कि यहां से आते की जितनी दूरी है उसका 14 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये स्केल का काम किया कि नहीं। स्केल क्या होती है, ऐसी चीज जिससे आप मेजर करने का काम कर सकें, उसी को स्केल बोलते हैं। व्हाट इज स्केल, स्केल इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर समथिंग, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं स्केल, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है आपके पास गेहूं की बोरी, उसमें से आपको गेहूं निकालना है आटे के लिए, आपको पता है आपके घर में एक ऐसा बर्तन है जिसका आपको मेजरमेंट पता है कि इस बर्तन में जितना गेहूं आता है उतना गेहूं से हमारे एक टाइम खाना चलता है। अब आपको 10 दिन का खाना है तो एक दिन में 2 बार, तो 10 इंटू 2 20, यानी कि आप 20 टाइम्स उस बर्तन से गेहूं निकाल लोगे। तो वो जो बर्तन है, जो आपका बकेट है या जो भी आपका टाइप का कंटेनर है, वो आपका एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, स्केल बन जाएगा, ठीक है ना। यही होता है स्केल, और कुछ नहीं। तो स्केल हम लोग अपने से बना सकते हैं ना। तो आप अपनी बुक में फिगर देखो, इस फिगर में जो 8 बजे से 9 बजे तक है उसमें छोटे छोटे ब्लॉक नजर आ रहे हैं ना, ब्लॉक नजर आ रहे हैं ना। क्या 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, हर एक में नंबर ऑफ ब्लॉक्स फिक्स हैं या चेंज हो रहे हैं, फिक्स हैं। 8 से 9 में कितने ब्लॉक्स आए, 4, और 9 से 10 में 4, 10 से 11 में भी 4, यानी कि टाइम एक्सिस पर दो समय के बीच का, दो 8 से 9 बजे के बीच में कितना गैप होता है, फ्रॉम फॉर 1 आवर्स, 1 आवर्स कितना, 1 घंटे। यहां से यहां तक 1 घंटे का समय है ना, ये 1 घंटे का समय कितने कितने के बराबर है, 4 ब्लॉक्स, 4 यूनिट्स। वो जो छोटा सा ब्लॉक है ना, छोटा सा ब्लॉक है, उसको 1 यूनिट बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 1 यूनिट। तो ऐसे कितने यूनिट्स हैं, 4, ठीक है ना। वो 1 यूनिट क्या है, मेरा हाथ। मान लो मुझे 8 से 9 जाने में अपने हाथ को 4 बार करना पड़ता, तो आप बोलते 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। जैसे ही 4 बार हम करेंगे तो 1 घंटा बन जाएगा, तो 1 आवर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। आया समझ में। तो यही चीज है, इस तरह लिखते हैं स्केल, ठीक है। इसी तरह आप इस एक्सिस का भी लिख सकते हैं। बताओ 0 से शुरू होके 2 पर आ रहा है, 2 कितना है ये, किलोमीटर। तो कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं 2 किलोमीटर में, एक ब्लॉक आ रहा होगा, एक ब्लॉक आ रहा होगा ऐसे, एक, तो एक बार करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 किलोमीटर, कितना, 2। तो ये हो गया टाइम एक्सिस के लिए लिख दिया। आपको बोलते था डिस्टेंस एक्सिस के लिए लिखो किसका, स्केल ऑफ डिस्टेंस एक्सिस, किसका, डिस्टेंस एक्सिस। तो कैसे करते, बहुत आसानी से, एक ब्लॉक क्या हो गया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, लिख दिया। ऐसे लिखते हैं स्केल, आया समझ में। तो ये चीज है बेसिक से। इसके बाद क्या लिखा है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक टू द ट्रेवल,
वो आदमी ट्रेवल करने में कितना समय लेता है टोटल? देखो 8 से 9 बजे तक चला 1 घंटे, इधर देख लो फिगर में, 8 से 9 बजे तक चला 1 आवर, 9 से 10 1 मोर आवर 2 आवर्स, 9 से 11 10 से 11 1 मोर आवर, टोटल 3 आवर्स, एंड 11 से वो 12, 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 के ठीक बीचों बीच क्या आता है 11:30, यानी कि 11 पे आ गया। तो यानी कि टोटल उसने 3 आवर्स एंड हाफ एन आवर, टोटल कितना समय लिया 3.5 आवर्स। तो कैसे करेंगे इस काम को? ही ट्रेवल्ड देखो मैथ की लैंग्वेज में कैसे करेंगे, जो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं ना, लास्ट वाला ब्लॉक तक कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं गिन लो। पहले में 4 आ रहे हैं, फिर से 4 आ रहे हैं, फिर से 4 आ रहे हैं, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 प्लस लास्ट में कितने 2, 12 + 2 14, कितने आ गए? ही ट्रेवल्ड टोटल फॉर 14 यूनिट टाइम। कितने समय के लिए दौड़ा? 14 यूनिट्स के लिए। 14 ब्लॉक आ रहे हैं, 4 ब्लॉक कितने आवर्स के बराबर है? 1। सिंस 1 आवर इज इक्वल टू 4 यूनिट, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? 1/4 आवर्स। तो 14 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? 14 इंटू 1 यूनिट इज इक्वल टू 14 इंटू 1/4 आवर्स। इसको कैंसिल कर दो 2, और ये कितना हो जाएगा 7। 7 से 2 कैंसिल करो, क्या आएगा 3 होल ऑफ 1/2 आवर्स इज इक्वल टू 14 यूनिट्स। 3.5 घंटे आए कि नहीं? आ गए ना कैसे करते हैं? तो ये था बेसिक सा चीज, वो यूनिट्स आपको इसीलिए दिया है काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब बताओ जो मर्चेंट है, हाउ फॉर द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। ये जो मर्चेंट है यहां पर है, यहीं से चलना है। मर्चेंट जो सेल्समैन है वो टाउन, ये रहा 22 किलोमीटर। टोटल कितना ट्रेवल किया? वो 22 किलोमीटर ट्रेवल किया ना। द टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मर्चेंट टू द टाउन। सो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 22 किलोमीटर। लास्ट कितना गया, ठीक है ना। लास्ट में देखो फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिड द पर्सन स्टॉप इन हिज वे। क्या रास्ते में कोई ऐसा समय आया जब वो रुका यहां पर, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे इसमें? ऐसे लिखेंगे एट, जब 10 बजे का समय आया, जब 10 बजे का समय आया तो वो 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रुक गया, और वहां पर वो आधे घंटे के लिए रुका, क्योंकि 2 यूनिट्स का गैप दिख रहा होगा, 2 ब्लॉक्स 2 यूनिट्स, तो वो आधे घंटे के लिए रुका, है ना। यही लिखना है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर एट अ टाइम ऑफ 10 AM he stops at a distance of 16 kilometer and rest for the time of half an hours. ओके, बस यही लिखना है, यही एक्सप्लेन करना था आपको, ठीक है। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइट फास्टेस्ट। एक बात बताओ, अगर वो तेज भागेगा तो ग्राफ स्लैंट ऐसे जाएगा या ज्यादा पीक पर जाएगा? ज्यादा पीक पर जाएगा। तो ग्राफ को देखने में क्या लग रहा है, इधर पीक पे जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। इनमें से सबसे ज्यादा पीक कौन सा है? ये वाला। लेंथ की बात नहीं है इसकी, ऐसे देखने की ये स्लैंट कितना है। जितना ज्यादा स्लैंट होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी, उतना ज्यादा। तो यहां पर देखो 8 से 9 के बीच में, तो क्या करोगे आप, ऐसे कर लो इसमें ड्यूरिंग विच पीरियड। तो हम लोग अलग अलग पीरियड के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। लास्ट वाले में पहले बताओ 8 बजे से लेके 9 बजे तक उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एंड डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो 10 बजे तक में कितना है 10 किलोमीटर, ठीक है ना। पहले 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे मेजर करोगे, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट है। 1 यूनिट में 2 किलोमीटर आ रहे थे, तो 5 यूनिट में 10 किलोमीटर, 5 यूनिट्स।
विच इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, यानी कि 8 से 9 के बीच वो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। फिर 9 से 10 में कितना किया, 9 बजे से 10 बजे पे, 9 बजे से 10 बजे का टाइम है, उसमें उसने 10 यहां पर से 10 बजे तक कहां चला गया, वो 10 बजे तक वो यहां पर आ गया ना, ये है ना, और 9 बजे कहां पर था, यहां पर। तो कितने यूनिट्स आ गए, 1 2 और 3, 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स का मतलब कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। 16 कैसे, एक यूनिट में 2 किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक जाने में उसने कितना ट्रेवल किया। मैं यहां से यहां पूछ रहा होता तब आप 16 बोलते, कि मैं पूछा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 16, यहां से यहां तक कितनी है, 6 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या, तो ये हो गया 9 से कब, 9 से 10 का टाइम। 10 से 11 में कितना कर रहा है, 10 से 11 में, 10 बजे वो कहां था, यहां पर, और 11 बजे कहां पहुंच गया। अपनी बुक में ध्यान देना, आपको कुछ नजर आएगा। 11 बजे वो